पहला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई और ठाणे के बीच, बी हावड़ा और आसनसोल के बीच, सी दिल्ली और आगरा के बीच, डी चेन्नई और गुंटूर के बीच। आपका आंसर सही है ए मुंबई और ठाणे के बीच। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह उड़ीसा तट पर है? आपके ऑप्शन हैं ए हल्दिया, बी पारादीप, सी विशाखापत्तनम, डी मुंबई। आपका आंसर सही है बी पारादीप। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा इसके द्वारा लागू की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए इंदिरा गांधी के द्वारा, बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, सी जनता सरकार द्वारा, डी राजीव गांधी के द्वारा। आपका आंसर सही है सी जनता सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए गांधी युग, बी आंदोलनकारी युग, सी उग्रवादी चरण, डी उदारवादी युग। आपका आंसर सही है सी उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न, किस प्रकार की विधेयक लोकसभा में ही प्रारंभ की जा सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सामान्य विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी निजी सदस्य का विधेयक, डी संविधान संशोधन। आपका आंसर सही है बी वित्त विधेयक। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित लागू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली में, डी हरियाणा में। आपका आंसर सही है डी हरियाणा में। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारत अधिनियम 1936। आपके आंसर सही है सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 25, बी 30, सी 35, डी 36। आपका आंसर सही है डी 36। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ में, बी महाराष्ट्र में, सी दिल्ली में, डी मणिपुर में। आपका आंसर सही है डी मणिपुर में। अगला प्रश्न, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी यूनाइटेड किंगडम, सी रूस, डी अमेरिका। आपका आंसर सही है सी रूस। अगला प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए शर्करा उद्योग, बी कृषि, सी हथकरघा उद्योग, डी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आपका आंसर सही है सी हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पारादीप, बी विशाखापट्टनम, सी पोरबंदर, डी हल्दिया। आपका आंसर सही है डी हल्दिया। अगला प्रश्न, वेम्बांग जी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी केरल में, डी तेलंगाना में। आपका आंसर सही है सी केरल में। अगला प्रश्न, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए सालेम, बी महाराष्ट्र में, सी दिल्ली में, डी विशाखापट्टनम। आपका आंसर सही है डी विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, बसंतकालीन क्यों की खेती कहाँ की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत और पाकिस्तान में, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, सी इंडोनेशियन और मलेशिया में, डी रूस और कनाडा में। आपका आंसर सही है डी रूस और कनाडा में।
अगला प्रश्न, डोनबास किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए कोयले के लिए, बी हीरा के लिए, सी सोना के लिए, डी लौह अयस्क के लिए। आपका आंसर सही है ए कोयले के लिए। अगला प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? आपके ऑप्शन हैं ए यूरेनस, बी शनि, सी बुध, डी बृहस्पति। आपका आंसर सही है बी शनि। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी जापान। आपका आंसर सही है बी अमेरिका। अगला प्रश्न, चाय के पौधे उगाने की विधि डैपान विधि विकसित हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए भारत में, बी चीन में, सी रूस में, डी फिलीपींस में। आपका आंसर सही है डी फिलीपींस में। अगला प्रश्न, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए आइसोबर, बी आइसोथर्म, सी आइसोबाथ, डी आइसोक्रोन। आपका आंसर सही है सी आइसोबाथ। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए और करते रहिए तैयारी कल की। जय हिंद।